करने आया हूँ, अभिनंदन करने आया हूँ कि आपके आशीर्वाद से जो सरकार बनी है एक बार फिर बस्तर के तरक्की और विकास के लिए योजना बनाकर काम कर रही है। इसलिए मैं आपको प्रणाम करने, आप सबका अभिनंदन करने, स्वागत करने आया हूँ। आज 1 साल हुए हैं हमारी सरकार को बने और इन 1 सालों में जो काम हुआ है, आज छत्तीसगढ़ के गांव गांव, गली गली में लोग एक ही बात कहते हैं, जहां जाओ पूछो कि भैया ये विष्णुदेव साय जी की सरकार कैसे काम कर रही है। सबके मुंह से एक ही बात निकलती है, एक ही आवाज निकलती है। मैं देखना चाहता हूं वो आवाज बस्तर के धरती से निकलती है कि नहीं। एक बार आवाज देकर बताइएगा कि विष्णुदेव साय जी की सरकार कैसे काम कर रही है। जरा जोर से बोलो भाई, बोलो कैसे काम कर रही है। अरे कैसे काम कर रही है। अरे प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, अरे महतारी वंदन का पैसा मिल रहा है, अरे देश का विकास हो रहा है, बस्तर का विकास हो रहा है, गांव गांव का विकास हो रहा है। 3100 रुपया में धान खरीद रहे, साय साय विकास हो रहा है। ये छत्तीसगढ़ और ये बस्तर साय साय आगे बढ़ रहा है। मैं तो एक बार फिर आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको अभिनंदन करता हूं। बस्तर की धरती में आया हूं। प्रदेश अध्यक्ष जी ने जगदलपुर के कामों का उल्लेख किया है, नगर निगम के। हमारा जिस बस्तर के नाम से है वो बस्तर नगर पंचायत बना हुआ है। नगरीय प्रशासन मंत्री हूँ, उस बस्तर नगर पंचायत के लिए उपहार लेकर आया हूँ। देना है क्या भाई बस्तर नगर पंचायत को उपहार कि बनैया सरकार कहूँ भाजपा के सरकार बन जा है तो वो कैबिनेट बनी तेकर पहला बैठक हो ही, पहला बैठक के पहला प्रस्ताव में 18 लाख आवास स्वीकृत करे जा है। ऐसे कही के बात हो रही से अब ये दोनों ही योजना लागू करने वाला, ये दोनों ही योजना के माध्यम से जन जन तक पहुंचने वाला, ऐसे सीधा सरल सच्चा आदिवासी समाज के पहला मुख्यमंत्री हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय विष्णुदेव साय जी मंच में विराजे हैं। भैया दूर से निवेदन करता हूं कि एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत और अभिनंदन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी करबे। दीदी तोरोस निवेदन है, दीदी जोरदार ताली बजा के एक बार स्वागत माननीय मुख्यमंत्री करबे। आज तोरे वर महतारी सदन लेकर के आए, तोरे वर महतारी सदन लेकर के आए। महतारी सदन यानी कत को गांव गांव जान भैया महतारी मन दीदी मन बतावे कि हमर उठे बैठे पर जगह नहीं रहा है। तो मैं कहा दीदी वो तो हवे कथे तोर सामुदायिक भवन दी बैठ जाए कर का हो गए भाई को हने जान बीड़ी बीड़ी बस आते इसी की। तब मैं कहा मैं माननीय मुख्यमंत्री जी बताया दीदी भैया मैं कह रहा हूँ कई ठे गाँव गया हूँ, दीदी मन कहा रही कि वहां नहीं बैठन हम, तब कैसे करबो इसे के चिंता झन कर विजय चल एक योजना के नाम लिख। और ये योजना के नाम हो है महतारी सदन योजना। महतारी बहनी मन के उठे बैठे बर, महतारी बहनी मन के विशेष प्रशिक्षण बर, महतारी बहनी मन के मेडिकल कैंप बर, महतारी बहनी मन के लाना लइकन उखर संग्रह थे उखरो कैंप बर। और चाहे वह कृषि सखी होवे, चाहे वह बैंक सखी होवे, चाहे वह पशु सखी होवे, ये सबे दीदी मन के विशेष प्रशिक्षण बर, उन्नयन बर, ये सबे काम बर इनला भवन के जरूरत होते है। और बहुत अच्छा भवन एक ठो इनकर बनना चाहिए। प्रदेश के बड़े बड़े पंचायत मन में पहली बनाना है ऐसे कही के कहेन। और वो दिन के बाद से महतारी सदन योजना प्रारंभ हुई से मैं आपला निवेदन पूर्वक बताना चाहता हूँ कि पिछले साल
200 से अधिक महतारी सदन के स्वीकृति दे गए हैं। ये साल 166 से अधिक महतारी सदन के स्वीकृति दे गए हैं। और अवैया बेरा में जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हो है तैसे काम लाओ आगू बढ़ावो। वही पहला दिन 202 विधानसभा एकर महतारी सदन के स्वीकृति रही से तेमने में से 51 महतारी सदन के साथ आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमल से एकर लोकार्पण हुआ थे। प्रदेश के सभी जगह में 51 महतारी सदन, सब जगह 2500, 3000, 5000, 6000 ऐसे महतारी मन भैया मन बैठे हुए। और कुल प्रदेश में जुरियाए लोगन के संख्या आज 1.5 लाख से ऊपर है भैया। जेकर मन से अभी माननीय मुख्यमंत्री जी बात करी से, संवाद करी से। आज के महतारी सदन के कार्यक्रम एकर से बड़ा महत्वपूर्ण हो जाते कि क्लस्टर लेवल में उठे बैठे बर जगह महतारी बहनी मन के फिक्स हो गए। अभी महतारी बहनी मन के जिन जगह फिक्स हो है देकर संचालन पर भी एक समिति बनाए की आवश्यकता है। ओहू ला बना करके आगू बढ़वो। संगे संग इमे एक दुकान तक, एक ऑफिस तक, ये ऑफिसो दुकान बरोबर हो जाए तो ये दुकान के माध्यम से ही एकर बिजली के बिल निकल जावे। बिजली बिल के भार कोई महिला स्व सहायता समूह ऊपर मत आए, बिजली बिल के भार है कोनो गांव वाले ऊपर मत आए, या ओकर सफाई के व्यवस्था भी वही दुकान के माध्यम से हो जाए। ऐसे कही के एक ओकरे दुकान रखे हन तो ओकर जे चालू खर्चा है तेन सब खर्चा एकर माध्यम से निकल जाए। मैं आपला निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी एकर अवलोकन करत रहीन है। अवलोकन करत रहीन तो दुकान में एक अटल डिजिटल सुविधा केंद्र है। तो चाहे महतारी सदन ला कहलाओ कि चाहे महतारी वंदन ला कहलाओ, चाहे अटल डिजिटल सुविधा केंद्र ला कहलाओ भैया। अटल डिजिटल सुविधा केंद्र यानी कि हर पंचायत में एक ठन ऐसा स्थान जहां पर ट्रांजैक्शन जिन बैंक का ट्रांजैक्शन है तेन पूरा ट्रांजैक्शन वही पंचायत में हो जाए। महतारी बहनी मन ला अपन पैसा निकाले बर, महतारी वंदन के पैसा निकाले बर, नहीं तो पेंशन के पैसा निकाले बर, किसान सम्मान निधि के पैसा निकाले बर कहूं तुरिया बैंक में जाए की जरूरत झन पर है, अपने पंचायत में निकल जाए। ऐसे कह के अटल डिजिटल सेवा केंद्र के प्रारंभ करेंगे। आप अटल डिजिटल सेवा केंद्र के माध्यम से अपने पंचायत में, बहुत पंचायत में हो गए, बहुत में बाँचे है, आगू बढ़त हन। माननीय मुख्यमंत्री जी कहे हैं इस साल के आखिरी तक 10,000 ग्राम पंचायत में ये पूरा हो जाना चाहिए। एकर बार हम पूरा विभाग मिल करके आगू बढ़त हन, काम करत। पहली का हुआ महतारी वंदन के पैसा आ जाए, पैसा आए तब महतारी निकाले जाए है। अरे 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर बैंक जाए है तो खुद जा तो दिन भर पुहा जावत, नहीं तो का कर कोनो भी ट्रैवल फार्म भर के दे दे। अब भी ट्रैवल फार्म भर के दे कहूँ लड़का मन गए हैं तो अच्छा बात है, अब कहूँ घर वाले दे परिस बपरी बिचारी तो वह आधा पैसा लात रही से, आधा गड़बड़ कर देत रही से। देरी उरी रात का थोड़ा जुझकुर हो गया तब जात रहे गड़बड़ देकर से थी। अब वो पैसा भी वहीं निकल जाए, यहो व्यवस्था करेंगे है। मैं आपला निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ कि दीदी के गोठ ऐसे कार्यक्रम के भी सभी महिला स्व सहायता समूह पर दीदी के गोठ एक कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे है। ये उखरे कार्यक्रम है जिन महतारी मन, जिन बहनी मन महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से अच्छा काम करत है तेन दीदी के गोठ में बता सकत है, कुछ नवाचार करत है तेन दीदी के गोठ में बता सकत है। ऐसे सभ्य काम पर ये दीदी के गोठ बहुत अच्छा एक कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से ग्राम संपदा योजना के भी प्रारंभ करत हन। हमार गांव में का हवे कोनो पूछी तब ले कैसे बतावे रे भाई, तो हमार गांव में का है ग्राम संपदा योजना में अवैया बेरा में 15 दिन 20 दिन के एक पूरा कैंपेन चला करके गांव में कतका सीसी रोड है, नाली है, कहाँ बने हैं, एकर पूरा जानकारी कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्म में आ जाए। एकर बार ग्राम संपदा योजना प्रारंभ करे हन। संगे संग अभी एक बार कोड ला आप देखे हो, QR कोड ला विमोचन करीने माननीय मुख्यमंत्री जी। हर ग्राम पंचायत में ये QR कोड लगी, कोनो पूछे बताए जरूरत नहीं है। सचिव झन पूछ के कतका का होई से के टेंशन होते सभी सचिव पूछ पे था बोलता स्कैन कर ले तो गांव के पूरा काम होमा आगो में वो QR कोड के माध्यम। तो नमस्कार दोस्तों, अभी आपने हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और अड़ू साहु जी को सुने हैं, जो कि विजय शर्मा जी जो पंचायत मंत्री भी हैं। आप लोगों को बता दें बड़ी घोषणा के दौरान यहाँ पर कहा है अभी नवरात्रि का जो है शुभ अवसर चल रहा है,
जो मोदी की गारंटी है उस पर और एक वादे को पूरा करे हैं। जो महतारी सदन के बारे में आपने सुना है, महिलाओं के बैठने उठने के लिए उत्तम व्यवस्था करी जा रही है। उसके साथ साथ महिलाओं के लिए भी एक और अपडेट आया है ई-केवाईसी को लेकर। बताया जा रहा है कि महतारी वंदन में लगभग 4 से 4.5 लाख महिलाओं का अभी ई-केवाईसी नहीं हुआ है। बाकी लोगों का खाद्य विभाग की तरफ से ई-केवाईसी हुआ है। तो ऐसे में यदि आप ई-केवाईसी नहीं कराते तो पता चले आपको 20वीं किस्त से वंचित हो सकते हो। 20वीं किस्त आपका यहाँ पर जो है खाते में नहीं आएगा, अटक जाएगा। बाद में आपको जो है काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। जो भी जानकारी हम बता दिए, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ई-केवाईसी के माध्यम से आप जो है ई-केवाईसी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप जो है एक बार जो कार्यकर्ता है आंगनबाड़ी की उससे भी एक बार संपर्क कर लीजिए। इसका जो डेट है वो 8 अक्टूबर का तक यहाँ पर बताया गया है। तो 8 अक्टूबर तक आप जो है ई-केवाईसी करा लीजिए। इसी के साथ जो है सरकार को लगातार काम करते हुए 20 महीने लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। 20 महीने 20वीं किस्त महतारी वंदन योजना के तहत आप लोगों को मालूम है 1-2 तारीख को रिलीज़ कर जाएगा। धान खरीदी के लेकर बड़ी अपडेट आपको बताया, जैसे कि हम बताते आ रहे हैं, किसान कार्ड आपको यहाँ पर पहले ही बोला गया था किसान कार्ड नहीं होगा तो आप जो है यहाँ पर धान जो है इस साल धान नहीं बेच सकते। 21 कुंटल इस साल भी धान बेचे जो है खरीदा जाएगा सरकार की तरफ से। तो इस साल बताया जा रहा है कि धान के पैसा तुरंत आपको मिलेगा। भूमिहीन को 10,000 जो है जानकारी हम देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप चैनल को सब्सक्राइब करो। हम आपको लगातार जो है जो अपडेट आता है सरकार की तरफ से, जो भी घोषणाएं होती है, जो भी भाषण देते हैं, उसकी जानकारी हम आपको लगातार जो है दे सके साथियों। और अब आपको बताते चले जो है रोज़गार के लिए खास इस साल जो है बीजेपी की सरकार काम करे, युवाओं को रोज़गार देने के लिए कई जो है काम लगातार जो है कर रही। बाकी हम आपको लगातार जो है जानकारी जो है देते रहेंगे। फिर से एक बार आपको बता दें, इस साल जो है 10,000 लगभग कई सारे विभाग में सरकार ने भर्तियां जो है निकाली है और जो है आगे भी ये भर्तियां निकलती रहेंगी। साथ ही आपको जो बेरोज़गार युवाओं जो भत्ता मिलता था उनको पूछ रहे हैं कि भत्ता फिर से मिलेगा या फिर नहीं। तो हालांकि आपको पता चले बीजेपी की सरकार के आने के बाद भत्ता जो है परमानेंट जो है बंद हो चुका है। हालांकि इसको लेकर कोई भी जानकारी आएगा तो हम आपको जानकारी जो है देंगे।